So guys, welcome next day morning. Okay, okay. Are you ready for this? आप लोग तैयार हैं देखने के लिए जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ डे 2 का, कि क्या हालत हो रही है न्यू जर्सी में और कितना बुरा तूफान आया हुआ है। और यहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी है, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, और कर भी कैसे पाओगे। ये देखो किस तरह से आप सोच सकते हो कि आप ट्रैवल कर पाओगे। ये देखो, पिछली बार जब स्नो हुई थी तो स्नो का लेवल वहाँ पर जाके था, और इस बार जो स्नो हो रही है इस टाइम आप देखो ये कुछ लेवल है स्नो का। ओ माय गॉड। हाय, हमने कल आपको बोला था कि शायद हम सोचेंगे ये स्नो साफ करने का। ये देखिए मेरा पैर कहाँ तक जा रहा है। यू सी, देख रहे हो आप कहाँ तक मेरा पैर है, मतलब पूरा भर चुका है ये, और इसके नीचे भी है, मतलब मैं पैर रख भी नहीं पा रही हूँ। मुझे नहीं लगता मैं और नित्या इस लेवल की स्नो साफ कर पाएंगे, और आई थिंक मेरे पति भी होते तो शायद नहीं कर पाते, क्योंकि अभी जो स्नो है वो रात तक होनी है 8 बजे तक। तो 8 बजे तक आप समझ जाओ कि स्नो का लेवल कहाँ तक होगा। अभी मेरे पूरे आधे ऑलमोस्ट पैर भर चुके हैं, और मैं वहाँ तक भी नहीं जा सकती। मुझे लग रहा है अगर मैं अपनी गाड़ी की तरफ जाने की सोचूं तो भी नहीं जा सकती, बट लेट्स ट्राई। देखिए मुझे थोड़ा सा सेफ तो नहीं लग रहा, बट ये देखिए कुछ इस तरीके से है। ये देखिए अभी से मैं 4 कदम ही चली हूँ अपने घर से इधर की तरफ, एंड आप देख सकते हो क्या नज़ारा है। सीरियसली ओह माय गॉड, ये देखो, मतलब भाई मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये स्नो हम साफ़ कर पाएंगे, क्योंकि पिछली बार इससे बहुत कम स्नो हुई थी, इसीलिए आपको रोड पे कोई नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, पिछली बार, एक सेकंड कैमरा पूछ लूँ, पिछली बार इतने टाइम तक तो लोगों ने स्नो साफ़ करना शुरू कर दिया था, बंद हो गई थी स्नो, बट दिस टाइम स्नो रात तक होनी है। तो भाई मैंने अभी तक न्यू जर्सी में आई थिंक मुझे यहाँ पे रहते रहते 6-7 साल हो गए हैं, मैंने इस लेवल की स्नो नहीं देखी जो स्नो स्टॉर्म आया हुआ है इस बार। बहुत बुरा वाला स्नो स्टॉर्म है, और बहुत ज़्यादा स्नो है। आप देख लीजिए जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ। आई होप यू आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस लेवल तक, 8 बजे तक कहाँ तक जाएगी ये स्नो। और लकली घर में बिजली आती रहे, वो बड़ी बात है। और ये देखिए ये बना हुआ है वंडरलैंड, पिछले टाइम पे इतनी स्नो हुई ही नहीं थी। टू गेट दिस, मतलब आप अंदाज़ा लगा लीजिए। हमारे ट्रैश कैन तक पूरे फुल हो चुके हैं। तो कुछ इस तरीके की स्नो का सीन है यहाँ पर भाई। मैं कह रही हूँ, मैंने न्यूज़ में सुना है कि 10 सालों में, आई थिंक 10-12 सालों में ऐसी स्नो नहीं हुई, इस तरह की स्नो स्टॉर्म और ब्लिजर्ड नहीं आया। ब्लिजर्ड ये है कि देखिए पूरी स्नो रुकी नहीं रही है ना, कल रात से हो रही है, तो ऑफ कोर्स लेवल तो बढ़ता जाएगा ही। तो मुझे नहीं लगता कि, मैंने कल बोला था कि पहले जब स्नो हुई थी उसके मुझे पता उतना, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा $200 सफाई करने के लिए थे। अगर ये स्नो है आई डोंट नो कितना चार्ज करेंगे, बट ये हमारे बस की नहीं है साफ़ करना, क्योंकि बहुत बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। फिलहाल चलिए मैं घर के अंदर जाती हूँ, क्योंकि घर के बाहर तो मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ, तो आपको फिलहाल दिखाऊँ क्या। तो चलिए वापस चलते हैं कि जिस रास्ते से हम गए थे। वो देखिए गड्ढा आप देख लो, ठीक है। ये देखिए मेरे शूज़ के निशान कितना ज़्यादा गहरा है, ये देखो आप, ठीक है। और ये देखिए अब हम जा रहे हैं वापस, ठीक है। तो चलिए आपसे घर के अंदर थोड़ी देर में वार्तालाप करते हैं। हाथ की हालत ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखिए मेरे हाथ रेड हो चुके हैं पूरे, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, और पीछे तो मतलब क्या ही बताएं आपको। ये देखो वंडरलैंड है, जिनको स्नो में ज़्यादा घूमने का शौक है आ जाओ भाई। आई एम टेलिंग यू, सफाई करने में हालत ख़राब होती है, बट ऑफ कोर्स फन तो है ही। ये देखिए सुंदर तो बहुत लगता है, देयर इज़ नो सेकेंड थॉट अबाउट इट, सो प्रिटी, बट ये भी हो जाता है। तो दोस्तों आज मेरे नाश्ते में आप देख सकते हैं, मैंने जो रात की सब्जी रखी थी सूखी आलू मेथी की, वो बची हुई थी, वो खा रही हूँ। रोटी है और चाय है, ये है मेरा आज का नाश्ता। तो गाइस अगर मेरे बालों की हालत अगर आपको ऐसे लग रही है कि ऐसी क्यों है, और मेरे मुंह आईब्रो ये सब जो ऐसे हो रहे हैं, वो उसके लिए मैंने अभी कुछ भी नहीं कराया। यूजुअली मैं करा लेती हूँ, क्यों नहीं कराया वो भी बताती हूँ। क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने देश भारत इंडिया, मैं कोई वो नहीं रखूँगी कि भाई सरप्राइज मिलेगा कहाँ जा रही हूँ। आपको बता दे रही हूँ कि मैं भारत आ रही हूँ, इंडिया आ रही हूँ, बहुत जल्दी आ रही हूँ। तो आई होप आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर दैट।
और क्यों आ रही हूँ वो भी बता रही हूँ आपको। मैं जा रही हूँ शादी में, तो भैया उससे अच्छा कैसा हो सकता है। फिलहाल बाकी बातें आपको बाद में बताते रहेंगे। मैं ज़रा खाना एंजॉय करती हूँ। और भारत आने की जो खुशी है बहुत ज़्यादा है अंदर, चेहरे पे नहीं दिख रही होगी, बालों से तो बिल्कुल ही नहीं दिख रही होगी कि तैयारी तो कुछ है नहीं। सारी तैयारी इंडिया में कर लेंगे। फिलहाल नाश्ता करते हैं और मिलते हैं। तो दोस्तों मैंने तो भैया रोटी सब्जी खा ली थी, पर मेरी बेटी जो है उसको पराठे पसंद है, क्योंकि वो पंजाबन है। लेकिन पंजाबियों में अपने अंदर पराठे का जो जज्बा है वो अंदर आ जाता है। फिलहाल जो मेरा चकला है जिसमें हम रोटी बेलते हैं वो गंदा था, इसलिए मैंने क्या जुगाड़ लगाया दिखा दूं, क्योंकि भाई हम हिंदुस्तानी तो जुगाड़ तो कहीं ना कहीं बैठा ही लेते हैं। ये देखिए, तो ये है मेरा पराठा जो मैंने इस पे बेला। ये देखिए प्लेट थी ना, इसके ऊपर बेला है, क्योंकि जुगाड़ करना था भाई। तो जुगाड़ू तो हम लोग एक नंबर के। हमने कहा चकले को कौन निकाले डिश वॉशर से फिर से धोए, इसलिए प्लेट को गंदा कर देते हैं ताकि फिर वो डिश वॉशर में चली जाएगी। तो यहाँ हमारा गर्मा गर्म पनीर का पराठा बन रहा है हमारी बेटी के लिए। तो भाई मेरा होममेड पराठा और होममेड दही, और साथ में रखेंगे बटर, और ये बन गया आज का नित्या का नाश्ता। तो दोस्तों मैं बाहर आ चुकी हूँ और मुझे लग रहा है कि क्यों ना एक कोशिश की जाए कि स्नो खुद साफ करी जाए। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरी दोस्त ने मुझे जोश दिला दिया कि तुम कर सकती हो। तो पता नहीं क्या मेरे अंदर सनक चढ़ी है। मुझे लग रहा है कि चलो यार थोड़ी मेहनत करते हैं और खुद कर लेते हैं, इतनी कर लेते हैं कि ताकि ये साफ़ हो जाए। क्योंकि अभी आप देखो थोड़ी लाइट है और थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि साफ़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कर रहे हैं और इस टाइम ठंडा भी कम है और उल्टा अच्छा लग रहा है। पहले सोचा था कि बुलाया है मैंने, एक्चुअली उसको बोला हुआ है इन्होंने कि वो करेगा, फिर हमें लग रहा है हम कर सकते हैं, व्हाई नॉट। सबने कर लिया, अब देखो बाकी लोगों की सफाई हो गई है, हमारी रह गई तो हम कर ही लेते हैं, कोई इतना बड़ा नहीं है। चलिए, पहली बार मेरे पति यहाँ पे नहीं, और इतने सालों बाद हम अय्या हो भाई जो नीचे जा रही हूँ ना, खुद ही ऐसा लग रहा है मैं धरती पे न धंस जाऊँ। मेरे कार्टून लुक पे मत जाना, क्योंकि ये मैंने हेडफोन इसलिए लगाए कि मैं गाने सुनते सुनते कर लूँगी। पेड़ देखो पूरा झुक चुका है, गाड़ी की हालत कुछ इस तरह से हो चुकी है, घर हमारा देख लो अब पूरा कवर हो चुका है। तो भाई चलिए, और ये वॉकवे आपको पता ही लगेगा, यहाँ से पूरा साफ करके स्नो, आई ओ मैन दिस इज क्रेजी। और हमारा ये देखो पोल आधा से ज़्यादा भर चुका है। फिलहाल चलिए कोशिश करती हूँ, देखती हूँ कितनी कर पाती हूँ मैं। बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया, जय माता दी। तो चलिए भाई इसमें इतनी साफ़ कर दिया, और देखिए कई लोग आ चुके हैं अपनी गाड़ी से सफाई करने, और इतनी सफाई करने मेरी बैंड बज गई है। विल आई विल नॉट गिव अप, क्योंकि जितनी रात हो जाएगी उतनी ही ज़्यादा आइस बनती जाएगी। तो आई मेक श्योर एटलीस्ट हाफ तो कर दूँ, ताकि इजी रहेगा गाड़ी निकालने में। तो चलिए, काफ़ी इतनी करी है अभी तो मैंने, और काफ़ी करनी है। तो मैं अंदर आ गई हूँ, बाकी का जो है वो नित्या कर रही है। आप ये देखो, मैंने काफ़ी कुछ कर दिया था, बट बाकी उसने बोला वो करेगी, क्योंकि अकेले मुझे खांसी भी हो गई है, क्योंकि एटलीस्ट इतना ठंडा तो नहीं था, बट हाँ मेहनत लगती है। पहली बार में मैंने लाइफ में पहली बार स्नो सफाई की है, बट हो गया, काफ़ी हो गया, गाड़ी साफ़ हो गई आप देख लो। और ये पीछे पीछे का नीतू कर रही है, मैं उसकी हेल्प कर रही थी, उसने बोला आप जाओ मैं कर लूँगी। तो चलो अच्छा है, हमने कर ही लिया काफ़ी हद तक, तो आई एम हैप्पी अबाउट। तो गाइस कुछ ऐसा सीन है, द बेस्ट वी कुड डू, इतना ही कर पाए। बाकी सुबह देखते हैं, होपफुली वेदर बेटर हो, थोड़ी स्नो पिघले तो कुछ करेंगे। क्योंकि गाड़ी को ट्राई किया मैंने आगे लाने का, वो गाड़ी भी नहीं आ रही है, क्योंकि उसके नीचे काफ़ी स्नो है। फिलहाल अब बंद करते हैं गेट को, आज का कोटा हो गया, बहुत मेहनत कर ली, जो सोचा नहीं था। पैसे भी बचा लिया भाई, बाकी थोड़ा बहुत जो रह गया वो कल करेंगे। सो बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है भाई, मेरी हालत आपको लगी रही होगी। तो चलिए फिलहाल मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत लग रही है। मिलते हैं। तो अब मैं आ चुकी हूँ रेस्ट करने के लिए। मैंने अपना सस्ता नशा कर लिया, वो है चाय, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करती ना, मेरा दिन, मेरी ज़िंदगी, और इसको नशे को कराने का श्रेय जाता है मेरे पति को, क्योंकि शादी से पहले मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती थी। और थैंक्स टू माय हस्बैंड, जिन्होंने मुझे चाय पिलाना सिखा दी। अब तो इतनी चाय पीती हूँ कि जब ये ट्रैवल भी कर रहे होते हो तो मैं अकेले चाय 6-6, 7-7 कप बना के पी जाती हूँ। सस्ता नशा करती हूँ यार मैं, ऐसा नहीं है। बाकी और किसी चीज़ का मुझे एडिक्शन नहीं हुआ जितना इस चाय का हो गया है। फिलहाल मैं क्या करूँगी, अब इस ब्लॉग को यहीं तक रखेंगे, क्योंकि यार आई एम वेरी टायर्ड।
आपने देख ही लिया कि आज भैया हमने कितने पैसे बचा दिए, ऑलमोस्ट $150-200 हमने बचा लिए। और थैंक्स टू नित्या, उसने मुझे काफ़ी हेल्प करी। 70% आई थिंक शी डिड इट एंड 30% मैंने करी। तो वही है, बच्चे माँ की हेल्प करते हैं और अच्छी बात है, सिखाना चाहिए। फिलहाल अब हमने लगा लिया है अपना टीवी, मैं देख रही हूँ फराह खान का शो, और आपसे मिलेंगे नए व्लॉग में जल्दी से। आई थिंक तो आपसे मिलते हैं नए व्लॉग में जल्दी से। मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एवरीडे व्लॉग पोस्ट करती जाऊँ। तो बट आपको थोड़ा सपोर्ट यही दिखाना होगा कि प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं भी उठ के भी आपको थैंक यू नहीं बोल पा रही, क्योंकि मैं इतना थक गई हूँ, इतना थक गई हूँ कि पूछो मत। ये देखो मेरे हाथ में ना कट भी लग गया, रुको मैं दिखाती हूँ कहाँ है। A few moments later. हाँ ये देखो, ये रहा, दिख रहा है मेरे हाथ में, चोट भी लग गई है, नित्तू के भी लग गई है। बट भाई नो पेन नो गेन, ये लाइफ का फंडा है। और आप लोग से मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं लाइक किया है तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक का बटन राइट देयर। एंड अगर आपको कुछ अलग चीज़ें देखनी है यहाँ के बारे में या कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग में। सी यू।